एक रात मैंने चाचा जी से सुना कि गांव में नदी के पार कुछ रहता है जो अपनी मर्जी से कोई भी रूप ले लेता है और उसके हंसने की आवाज बहुत डरावनी होती है जो दूर दूर तक सुनाई देती है। उसका असली रूप जिसने देखा उनमें से कुछ तो मर गए और बचे हुए उसके भयानक रूप के बारे में किसी को नहीं बताते थे। गाँव के लोग डर के मारे उसका नाम लेने के बजाय वो ही कहते थे। खैर उस रात मैंने ये सारी बात अपने दोस्तों को बताई और साथ चलने को बोला। कुछ तो डर गए और कुछ मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। अब हम 4 दोस्त मैं, बिट्टू, पवन और अशोक नदी की तरफ चल पड़े। हम खेतों में से जा रहे थे और आसपास कोई नहीं था। फिर हम नदी के ऊपर बने पुल से नदी पार करके बंजर जगह पर पहुंच गए जहां बहुत से आंख के पौधे थे जिसके ऊपर आम जैसे फल लगे होते हैं जिसके अंदर रुई जैसा कुछ होता है। हमें बाद में पता चला कि रात को उस पर थूकने से वो पीछे पड़ जाता है। पवन ने आम समझकर उसे खा लिया और कड़वा होने की वजह से वही पौधे पर थूक दिया। अचानक हमें पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आई पर वहाँ कोई नहीं था। हम डरकर घर की तरफ भागे और गांव में पहुंचकर अपने घर की तरफ चल दिए। पवन और बिट्टू का घर एक ही रास्ते में था। जब वो साथ साथ चल रहे थे तभी पवन के पापा सामने खड़े मिले और बोले कि बेटा मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और वो तीनों साथ में चल पड़े। बिट्टू के घर के पास पीर बाबा की दरगाह थी। बिट्टू के पापा ने वहाँ पहुँचने से पहले ही पवन से बोला कि बेटा आज दूसरे रास्ते से चलते हैं। पवन बोला चलो ना पापा इसी रास्ते से चलते हैं। बिट्टू को भी घर छोड़ देंगे और दरगाह पे माथा भी टेक लेंगे। पर उसके पापा ने गुस्से में नहीं बोला और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़े। बिट्टू अपने घर की तरफ चल पड़ा और अचानक दरगाह के पास गिर पड़ा। पवन अपने पापा से हाथ छुड़ाकर बिट्टू को उठाकर उसके घर ले गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। जब वो दोनों बिट्टू के घर पहुँचे तो उनके ये देखकर होश उड़ गए कि बिट्टू और पवन दोनों के पापा बातें कर रहे थे। पवन को देखकर वो बोले कहाँ खेलने गए थे बेटा इतना टाइम हो गया। पवन घबराकर बाहर की तरफ दौड़ा और उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया और अचानक एक डरावनी हंसी की आवाज सुनाई दी और सब शांत हो गया। उसके बाद ये सारी बात उसने मुझे बताई और आज तक वहाँ कभी नहीं गए। इस घटना को कई साल बीत गए लेकिन पवन आज भी उस डरावनी हंसी को नहीं भुला पाया है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।